ईश्वरीय शक्ति की धारा। अच्छे लोगों के साथ मिलना जुलना सीखें। आप में से जो यहाँ आते हैं उनमें से कई भक्तों के चेहरे अधिक आध्यात्मिक हो गए हैं और जितना अधिक आप मेरे साथ अंतर संपर्क रखेंगे और छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाने से बचेंगे, उतना अधिक आप अच्छे बनते जाएंगे। ईश्वरीय शक्ति की एक अविचल धारा आपकी ओर प्रवाहित होगी, क्योंकि महान गुरुओं ने मुझे यहाँ भेजा है। जब मैं इस शरीर में नहीं रहूँगा, तब आप इस सत्य को और अधिक प्रभावशाली ढंग से समझ पाएंगे। मैं यहाँ पर केवल उनके संदेश को देने आया हूँ। इस मार्ग के सच्चे शिष्यों में धीरे धीरे आध्यात्मिक परिवर्तन आएगा और उनका प्रभाव सारे विश्व में फैल जाएगा। भगवान कृष्ण और क्राइस्ट के साथ संपर्क में महाअवतार बाबा जी, लाहिड़ी महाशय, श्री युक्तेश्वर जी जैसे महान संतों का आशीर्वाद इसे प्राप्त है। इन महान गुरुजनों की कृपा इस पृथ्वी से समाप्त नहीं हुई है। वे आपकी और विश्व की सहायता करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, परंतु वे केवल उस व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं जो स्वेच्छा से ऐसा चाहता है। संसार घृणा और युद्ध से पागल हो गया है, परंतु जीसस का प्रेम के भाईचारे का मार्ग संसार की समस्याओं का एकमात्र हल है। हम उनके द्वारा बताई गई शिक्षाओं का अनुसरण करके इस संसार को युद्ध से सुरक्षित बना सकते हैं। ध्यान के इस अंतिम दिन क्राइस्ट ने मुझे कई बार दर्शन दिए। सर्वप्रथम एक छोटे बच्चे के रूप में, उसके बाद एक युवक के रूप में और अंत में जैसे वे सलीब पर चढ़ाए जाने से पहले दिखाई देते थे। मैं सोच रहा था कि उनके दर्शन के लिए मुझे लंबे समय तक ध्यान करना पड़ेगा। उन्होंने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। इस अनुभूति के द्वारा ईश्वर मुझे दिखा रहे थे कि यदि आप उन्हें एक बार विश्वस्त कर दें कि आप संसार के समस्त उपहारों से अधिक उन्हें ही चाहते हैं, तो अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं रह जाती। तब वे रहस्य का पर्दा हटा देते हैं और आपको कृष्ण अथवा क्राइस्ट या बाबा जी अथवा जिस भी महान अवतार के रूप में आप उन्हें देखना चाहते हैं, आपको दर्शन दे देते हैं। दृढ़ निश्चय करें कि इस नववर्ष में आप क्राइस्ट की भांति व्यवहार करेंगे। आपको अभी से प्रयास करना चाहिए। आपको अधिक ध्यान करना चाहिए। योगदा सत्संग सोसाइटी की स्थापना केवल इसीलिए नहीं हुई है कि आपको शब्दों के द्वारा ईश्वर की झलक दिखाएं, बल्कि इसीलिए कि आप अपने अनुभव के द्वारा उन्हें जान सकें। हम शिक्षा देते हैं कि मानव के साथ सच्चा भाईचारा केवल तब होता है जब वह ईश्वर का अनुभव प्राप्त कर लेता है। यदि आप अपने अंतर में ईश्वर से संपर्क कर लें, तो आप जान जाएंगे कि वे प्रत्येक व्यक्ति में हैं और वे ही सभी जातियों की संतानें भी बन गए हैं। तब आप किसी भी व्यक्ति के शत्रु नहीं बन सकते। यदि संपूर्ण विश्व उस सर्वजनीन प्रेम के साथ सबसे प्रेम कर सके, तो मानव को एक दूसरे के विरुद्ध हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हमें क्राइस्ट के समान अपने व्यवहार के उदाहरण द्वारा समस्त धर्मों के बीच
समस्त राष्ट्रों के बीच और समस्त जातियों के बीच एकता अवश्य लानी चाहिए। हमें सादा जीवन और उच्च विचारों के लिए स्वयं को प्रशिक्षित करना चाहिए। यह अच्छा होगा यदि प्रत्येक घर में एक छोटा सा बगीचा हो जिसमें उनके भोजन हेतु कुछ उगाया जा सके। अधिक सादगी से रहें जिससे कि आप जीवन के छोटे छोटे सुखों का भी आनंद उठाने के लिए समय पा सकें। व्यक्ति अपना सारा जीवन काल खाने, सोने और कार्य करने में ही बिता देता है। यही सब उसकी उपलब्धि होती है। उस आदत अथवा कार्य को हटा दें जो आपकी मानसिक शांति और प्रसन्नता को भंग करे। इस नववर्ष में अपने मन मंदिर से बुरी आदतों के शैतानों को दूर करने का संकल्प करें और अपने जीवन की योजना इस प्रकार बनाने का संकल्प करें कि आप जो भी कार्य करना चाहते हैं उन्हें कर सकें। यदि आप प्रसन्नता चाहते हैं तो इसे प्राप्त करके ही रहें। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको रोक सकता हो। आप ईश्वर की अमर संतान हैं और जो भी कठिनाइयाँ आपके पास आती हैं वे केवल आपकी उच्चतर उपलब्धियों के लिए प्रोत्साहन देने के लिए आती हैं।